हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ जूसर से। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये जो इसमें फ़ाइबर्स निकलते हैं, एक साइड में जूस निकल जाता है, एक साइड में फ़ाइबर्स निकलते हैं, तो क्या ये सॉफ्ट होता है या ड्राई होता है। मतलब लोगों का डाउट है कि जूस कम निकलता है और जो उसके फ़ाइबर्स निकल रहे हैं उसके साथ भी जूस आ रहा होता है, ये प्रॉपर वर्क नहीं करते जूसर। तो यार देखो, जो हमने ये लिया था ऊषा ब्रांड का है और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और मैं इसको पास से दिखाऊंगी, इसके जो फाइबर्स जो निकल रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ आपने बता देती हूँ, जूस क्या है, मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी किसी का कभी किसी का। तो आज जो मैं निकाल रही थी इसमें मौसमी थी, अनार थे और प्लस आंवला था, ठीक है। तो वही है, जो जैसा भी आपको पीना है आप ऐसा निकाल सकते हो, क्योंकि पता है ये चीज़ें ऐसी हैं, आप इन्हें जूस की फॉर्म में ले सकते हो। अगर आप ऐसे ही खाने बैठोगे तो नहीं खाया जाता। वरना पता है, मैं कभी जूस के फेवर में नहीं रहती हूँ। मेरा ये रहता है कि आप फ्रूट्स खाओ, लेकिन हाँ मेरी कंडीशन ऐसी है कि ये फ्रूट्स मेरे लिए ज़्यादा हेल्दी हैं और इनको मैं ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं खा सकती हूँ। तो इसलिए मैं इनको ऐसे जूस की फॉर्म में ले रही हूँ। और इतनी क्वांटिटी में वैसे भी नहीं ले पाती और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है, भाई बीमार शरीर है ना। तो एक्चुअली इसलिए, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रूट्स खाओ अगर आप नॉर्मल हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हमारा जूस निकल गया और मैं 2 बार में लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैं पूरा शुरू में पीने लगी थी ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब बहुत हैवीनेस लगने लगी थी और बहुत कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कराई है ना, तो ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में निकलता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ले सकते हो ऊषा ब्रांड का जूसर। देखो भाई, ये अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर हमारी क्या है, डॉक्टर की विजिट थी और यहाँ पर मेरा एक लास्ट टेस्ट बचता था। ऑपरेशन से पहले का टेस्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स ली जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, एलर्जी वगैरह सब कुछ पता लगाया जाता है कि आप ऑपरेशन के लायक हैं या नहीं हैं। तो इस टेस्ट में मैं पास हो गई हूँ। क्योंकि इस टेस्ट तक पहुंचा ही नहीं जा रहा था, पहले ही कुछ कुछ दिक्कतें आती थी। अब की बार भी आई तो थी, बट ऐसा था कि ठीक है, मतलब हो जाएगा, इतने में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बस वही है, उसी टेस्ट के लिए आए थे हम। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट दोपहर तक ही, मतलब टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा था, बट हाँ एक रिलीफ मिला कि चलो फाइनली डेट फिक्स हुई। पहचान गया, क्योंकि आप चीज करते हो तो मन से करते हो या वो चीज नहीं करते चाहे वो। और बस हम यहाँ पर वही है अपना थोड़ा, हम पता है क्या, हस्बैंड वाइफ अब साथ में इतना घूम रहे हैं। वो बात अलग है कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए घूम रहे हैं, बट साथ में बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। खैर, मतलब शादी के बाद की अगर मैं बात करूँ ना, हमने इतना टाइम स्पेंड कभी नहीं किया साथ में। और अब कुछ 5-6 महीनों में हमने इतना टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में। मतलब हमें ऐसी फीलिंग आने लगी है जैसे कि शादी होते हैं ना, नए नए कपल होते हैं, बिल्कुल हमें उस तरह का लगने लगा है। हम खुद भी सोचते हैं कि इतना टाइम तो हमने कभी साथ में स्पेंड ही नहीं किया पहले। और बहुत कुछ चीज़ें साथ में रहते, तो बहुत कुछ चीज़ें अब भी एक दूसरे के बारे में पता चल रही हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है लाइफ में। खैर जो भी है, अच्छा है। और फिर हम पता है यहाँ पर घर आ चुके हैं और आज इनको कुछ थोड़ा हल्का खाना था, तो खिचड़ी बनी है। और इनको पनीर ज़रूर खाना होता है, तो वैसे तो पनीर की रोटियाँ लेते हैं, लेकिन आज पनीर इसके साथ कंबाइन करके खा लेते हैं। तो इस तरह से अपनी डाइट मैनेज कर लेते हैं। सिस्टम फाड़ देंगे गाइस। क्या मतलब है सिस्टम फाड़ देंगे का? मतलब पता है, नियम तोड़ देंगे। हाँ, नियम। सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैं मोटी हो गई हूँ ना, ओके, मोटी हो गई हूँ मैं इसको बोल रही थी कि चलो हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ा होगा 5 मिनट के लिए, इसने मेरे हाथों में कार्ड्स थमा दिए कि चलो मम्मी पॉपकॉर्न कार्ड्स खेलते हैं। 10 मिनट, 1 घंटा। आओ चलो, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल भी लेना चाहिए, तो ये बोर नहीं होते हैं। पढ़ने में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ये। टीवी देखो, गेम खेलो, कोई पसंद की चीज़ खा रहे हो जो लाइक चॉकलेट, चिप्स, ऐसी चीज़ों में बोर नहीं होते। जहाँ पढ़ने बिठाओ वहाँ 5 मिनट में बोर। ये वीडियो पे डालो क्या? यस। हाँ। अभी इसको मिल गया था जैम्स का पैकेट,
फिर अब मैं क्या करूँ, पहले मैं इसको चीज़ें खाने के लिए दे देती थी, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इससे आधी से ज़्यादा ले लेती हूँ कि आप अकेले विश नहीं लोगे, मैं भी साथ में लूँगी, कुछ तो कम खाएगा। गाइस को विश का मतलब तो बता दो। विश किट वाला रूल फॉलो करते हैं हम। पता नहीं गाइस क्यों, मतलब विश किट सही है वैसे एक्सप्लेनेशन तो। चलो नंबर बताओ अपना। 920। हाँ हाँ 930। हाँ हाँ ऐसा कैसे, कोई सा भी रख सकते हो रैंडमली या सीक्वेंस वाइज। नो, कैसे भी बीच का, कोने का, आगे का, कैसा भी। और तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं हॉस्पिटल विजिट लेकर आई हूँ। बीच में भी बहुत सारी विजिट्स हुई बट मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स ही नॉर्मल नहीं हो रही थी। नॉर्मल होने में ही टाइम लग रहा था, और वो क्यों लग रहा था, मैंने फिर मतलब वही है पूछा कि इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो वही है ना, हिस्ट्री इसलिए मैटर करती है कि पहले की जो ऑपरेशन है वो ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं कि जब आपके इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो रखा है तो जो एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन मिनरल्स का वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शरीर में कमी बनी हुई है। और जो HB होता है जैसे वो पूरा लेवल पे आता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो मतलब वही है, नॉर्मल रेंजेस ही नहीं पहुंच रही हैं। बट उन्होंने भी बोला कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो हम ऑपरेशन को डिले अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे अदर सिम्टम्स भी आने लगे हैं। तो उनको फिर यही है, थोड़ा डर है कि नहीं ज़्यादा लेट नहीं करना है। और अभी फाइनली ऑपरेशन की डेट आ चुकी है। ऑपरेशन उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स नॉर्मल होने का वेट नहीं करेंगे, मैनेज किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भी रेंजेस कम नहीं है, जितनी एवरेज रेंज होती है उससे थोड़ा बहुत ही नीचे है, तो इतने को मैनेज किया जाएगा। एंड बस वही ऑपरेशन होगा। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता दी जो उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई थी। एक तो पहले बताई थी, वो मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं की थी, बट आज मैं बताती हूँ सारा। सबसे पहला, फाइब्रॉइड के केस में यही होता है कि आपके यूट्रस को निकाल सकते हैं। तो मुझे बोल दिया उन्होंने कि जैसे कि कंडीशन भी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल नहीं है शरीर, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि उसी टाइम देखा जाएगा, ऑपरेशन के टाइम पर हो सकता है आपका यूट्रस भी निकालना पड़े। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब ऐसे होता है ना, मुझे ना वो वाली फीलिंग आती जा रही है, एक एक करके एक एक ऑर्गन निकल रहा है, तो मैं थोड़ा सा मतलब डिप्रेसिंग से हो गई थी। मेरे दिमाग में पता है सीधा क्या आया था, ऐसे लगता है कि ठीक है चलो ये भी निकल जाएगा, फिर आगे क्या, फिर पता नहीं किस ऑर्गन का नंबर लगेगा। मेरे दिमाग में सीधा ये आया, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मुझे ये लगा कि फिर पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कैसे कैसे आ रहे हैं। बट हाँ, डॉक्टर ने फिर भी मुझे जैसे, क्योंकि यार कहीं ना कहीं कोई आपको फैक्टर नहीं मिलता है तो एक स्ट्रेस का नाम दे दिया जाता है। इस स्ट्रेस को मैं ये कहूँगी सबको है, आज की डेट में सबको है। तो स्ट्रेस को तो मैं इतना नहीं मानती हूँ सीरियसली, सबको है। तो क्या सबको ऐसी बीमारी हो रही, नहीं हो रही ना। बट हाँ, उन्होंने एक पॉइंट बोला तो जो इस पर मैंने फोकस नहीं किया था, बाद में मेरा भी ध्यान गया कि इंटेस्टाइन जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये जो वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, हेल्दी चीज़ें जो होती हैं, वो आपके शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और फाइब्रॉइड्स अगर आपको होते हैं तो विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके शरीर में। हो सकता है विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से रैपिड ग्रोथ हो रही है फाइब्रॉइड की। तो यही मुझे फिर भी सही लगा, क्योंकि हाँ मेरी इंटेस्टाइन कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो पहला ऑपरेशन मुझे अब तक दुख दे रहा है, पर चलो ठीक है, अब इन सब बातों का कुछ नहीं रह जाता है। तो फाइनली ऑपरेशन की डेट दे दी गई है, मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं और कॉम्प्लिकेशंस बता दी हैं बहुत सारी, ये लिस्ट दे दी पूरा, ये चीज़ें हो सकती है। तो स्पेशली उन्होंने बोला कि कल को आप जाके कोई और टेस्ट कराते हो, कहीं आपको पता चलता है कि आपको ये दिक्कत है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसे हो गया। ऑपरेशन के टाइम पे हो सकती हैं चीज़ें, ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था, ऐसे कैसे हो जाती हैं चीज़ें। बट यही है कि आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि फाइब्रॉइड होता है, उसके लिए शरीर में जगह नहीं है, वो ज़बरदस्ती जगह बना के बैठा हुआ है, तो आसपास के ऑर्गन्स को वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो वैसे उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन के टाइम पर सारी चीज़ें हील की जाएंगी, सबको ठीक किया जाएगा अगर वो किसी को अफेक्ट कर रहा है, बट फिर भी चांसेस हैं। एंड यूट्रस निकालने का तो उन्होंने बोल ही दिया कि मतलब मोस्ट चांसेस यूट्रस निकालने के ही हैं। तो ठीक है यार, मतलब उन्होंने मेरी काउंसलिंग भी की, सुन के ऐसे पता है क्या, बाद में हमें लगता है कि ठीक है यार चलो बीमारी निकलनी चाहिए, हाँ बाकी चीज़ें देखी जाएंगी।
बट उस टाइम पे ना थोड़ी सी इमोशनल हो जाते हैं, एक फ़ीमेल के लिए उसका यूट्रस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उन्होंने मेरी काउंसलिंग की कि देखो जब आप एक बच्चे के साथ थे तब क्या रोल था इस यूट्रस का। यूट्रस आपके बच्चे के लिए एक जगह होती है जहाँ पर आपका बच्चा पनपता है। जब आप एक बेबी के साथ थे, आप तब भी तो बेबी नहीं कर रहे थे, तब आप इस यूट्रस का क्या कर रहे थे। तो ऐसे ही सोचो, बी प्रैक्टिकल, और ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि ठीक है, बट कहीं ना कहीं फील तो होता ही है। तो यही कंडीशन चल रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हूँ, थोड़ा सा ध्यान में अपना इधर उधर करूँ, बट घूम फिर के चला ही जाता है। छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ कुछ करती हूँ, बट मैं प्रॉपर व्लॉगिंग में अब इसलिए भी नहीं कर पा रही। मैं हर बार सोचती हूँ डालूँगी व्लॉग, डालूँगी थोड़ा सा, मतलब अब काम पे भी नहीं जा रही हूँ काफ़ी टाइम से, और ना कुछ ऐसे कर रही हूँ, तो ना दिमाग ऐसे ही बैठा रहता है। तो मतलब ये कंडीशन चल रही है, और पता नहीं क्या होगा क्योंकि पहले भी ऑपरेशंस हुए थे, किसी में भी ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताई गई थी मुझे, ये हो सकता है वो हो सकता है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने अपने मुंह से ऐसे नहीं बोला था ये हो सकता है। इन्होंने तो 4-5 चीज़ें तो ऐसी बता दी कि ये होने के चांसेस हैं। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि देखो यार, वैसे तो देखो भगवान पे भरोसा है, मतलब ये है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए, उन्हें ज़्यादा पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है इससे भी कुछ बुरी कंडीशन होती, वो मुझे इतने में निपटा रहे हूँ है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं। यस, अपने पे बीत रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि किसी फीमेल के साथ ऐसी चीज़ ना हो। मतलब मुझे तो ना बहुत ऐसा लग रहा है कि दिमाग में ये पॉजिटिव थिंग्स आती है कि भगवान ने देखो मेरा कितना ख्याल रखा कि सैंडी को पहले ही दे दिया। भगवान की कृपा से बहुत ही शुरू में सैंडी हो गया था, और वरना आज पता नहीं क्या कैसे हो रहा होता। मतलब ध्यान तो रखते हैं भगवान कि कौन बंदा कितना दर्द झेल सकता है, कैसी कंडीशन झेल सकता है उसके हिसाब से। बट फिर भी ठीक है, शरीर के दर्द मुझे बहुत मिल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा तो और कुछ क्या कहूँगी, इतना ही बस, ये दर्द किसी को ना झेलने को मिले। खैर, मेरे कहने से क्या होता है चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।